तो भाई आज भी हमें वो चीज नहीं देखने को मिली जिसके लिए मेरी जो आंखें हैं वो तरस गई। मेरी आंखें तरस गई कि किस तरीके से एली गोनी वर्सेस अभिनव शुक्ला होगा। बिग बॉस ने पकड़ लिया है दोस्तों टीआरपी का एक बड़ा मुद्दा। पूरा भारतवर्ष टकटकी लगाए हुए बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब कब अभिनव शुक्ला जो है वो धक्का देगा एली गोनी को, कब एली गोनी धक्का खाएगा अभिनव शुक्ला से। बट ये क्या, ढांक के तीन पाक। दोस्तों आज के रिव्यू में बहुत सी बातें करेंगे। विकास गुप्ता का हिडन एजेंडा हमें समझ में आ गया है कि ट्रॉफी नहीं तो भाई हमें तो अपनी इमेज क्लियर करनी है। वहीं अर्शी खान ने मौके पर चौका मारना दोस्तों धीरे धीरे करके शुरू कर दिया है। और अगर बात करें राखी सावंत की तो उफ, राखी सावंत तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे दिल जले आशिक, जैसे उसने धोखा खा लिया है प्यार में, या फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा देकर दूसरे से शादी कर ली है। सारी बातें जानना चाहते हैं आप तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और हां फीफा फूज के साथ बने रहिए। दोस्तों आज का पूरा एपिसोड मतलब कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एपिसोड की टाइमिंग होती है, स्टार्टिंग में तो हमें पूरा मेलोडियस ड्रामा, राखी सावंत और रुबीना का ड्रामा, या फिर अगर देखा जाए तो अर्शी खान विकास गुप्ता का ड्रामा, ये सब देखने को मिला। और एंड में हमें जो है टास्क देखने को मिला। देखो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग टास्क देखने में मजा तो आ रहा था, लेकिन बिग बॉस ने जिस तरीके से इसको कट किया है उसको लेकर मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं लिटरली चाह रहा था कि अभिनव और एली की ये जो भयंकर लड़ाई है, जो महा लड़ाई है, मतलब कि ये तो वैसे ही हो गया कि आप किसी व्यक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे हो और फिर वो ऐसे स्प्रिंग की तरह उछलकर सामने आ जाता है, जो कि है अभिनव शुक्ला। दोस्तों आपको बता दूं तो अभिनव शुक्ला ने ये बात वीकेंड के वार पे भी कह दी थी, 10वें हफ्ते के क्रॉस करने के बाद ही ये बात बोलती थी कि भाई अब जो आ जाए उसकी मैं खाल उधेड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा मैं, और मैं चुप अब नहीं रहूंगा, जो कि वो कहते हुए भी नजर आते हैं। एली गोनी को जिस तरीके, अरे हाँ एली गोनी से याद आया दोस्तों आपको बता दूं तो इल्हाम गोनी ने ये बात बोली है, इल्हाम गोनी ने ये बात बोली है कि अभिनव शुक्ला को निकाल देना चाहिए, अब बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो है घर में एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा है। अब दोस्तों यहां पर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ठीक है इलाम जी, आपने किस बेसिस पे कहा है वो हम सबको पता है। यहां पर जो राखी सावंत और वो जो प्रेस फॉर द एंटरटेनमेंट टास्क है उसके बेसिस पे उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में, अपनी बातों में, अपने इंटरव्यू में, कि राखी के साथ उसने प्रयास भी नहीं किया। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि राखी के साथ उन्होंने प्रयास किया था। लाइव फीड में हमने सारी चीज देखी है। तो इल्हाम जी आप प्लीज जाके वो चेक कीजिएगा कि अभिनव ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लास्ट में अभिनव ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने बोला कि मैं तो आराम से इस मौके को पा लूंगा। बट कहीं ना कहीं राखी जो कि एंटरटेनमेंट क्वीन है उसके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी और अभिनव शुक्ला ने बैक स्टेप ले लिया था, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है कि अगर आप राखी को एंटरटेनमेंट का मौका दे रहे हो तो उसमें बुरा ही क्या है। खैर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आज के सबसे पहले और मेजर इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं। वो है कि किस तरीके से बिग बॉस ने बोला कि आप लोगों के पास 5 मिनट है, 5 मिनट में जाइए, 5 मिनट में फटाफट अपने सामान लेकर आइए। वो कहते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी खींचना, यहां पर सेम ये लोग ऐसे ही कर रहे थे। ये लोग जिस तरीके से भागे, जो रश के साथ भागे, बाप रे बाप, फटाफट अपने मेकअप का सामान लेकर जा रहे हैं, फटाफट अपनी सारी जरूरतें का सामान लेकर जा रहे हैं, फिर उसके बाद बैक टू बैक गद्दे लेकर जा रहे हैं। फिर राखी अभी चिल्ला रही है, अरे भाई गोदड़ी लेकर आओ, गोदड़ी। बहुत ज्यादा वो हंसी की बात थी। घर में इस तरीके से कियोस्क देखने में मजा आता है। मैं लिटरली बिग बॉस को कहना चाहूंगा कि बिग बॉस इस तरीके का ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उनसे वंचित हो जाएंगे आप, और आपकी जो सुख सुविधा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप उसके वंचित होकर जो है आपको पूरे हफ्ते उसकी बिगैर निकालना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं बिग बॉस बहुत सही डिसीजन लिया आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घर वाले ना बहुत ज्यादा एकदम चिलैक्स हो गए थे। कहा कि अरे यार क्या बिग बॉस का है तो खाओ, थोड़ा सा झगड़ा करो, थोड़ा सा खाना पीना खाओ, थोड़ा सा टास्क करो, फिर आराम करो। लेकिन अब इनको कीमत पता चल रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इनको पता चल रहा है कि किस तरीके से गद्दे की क्या कीमत होती है, गोधड़ी की क्या कीमत होती है, मेकअप की जो उनका मेकअप का सामान है उसकी क्या कीमत होती है, और ये लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं। ओके अब दोस्तों इसके बाद एक बड़ा खुलासा।
विकास गुप्ता का। विकास गुप्ता यहां पर क्या कह रहे हैं, विकास गुप्ता किस उद्देश्य के साथ आए हैं, मैं आपको बताता हूं। विकास गुप्ता दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के साथ आए हैं कि भैया ट्रॉफी तो मैं जीतने से रहा, ट्रॉफी तो ऑलरेडी इस सीजन में मुझे नहीं मिलने वाली है, और इनफैक्ट अगर भगवान भी नीचे उतर जाए तो भी ट्रॉफी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इतना है कि मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपनी इमेज क्लियर करने पर रख सकता हूं। और वो बैक टू बैक दोस्तों आज अपनी इमेज क्लियर कर रहे थे, अपनी माता जी के नाम को लेकर, अपनी जो फ्रेनिमी उनकी बन गई थी शिल्पा शिंदे, उनके नाम को लेकर, प्रियांक शर्मा का नाम को लेकर। हालांकि प्रियंका अगर आप देखेंगे तो म्यूट किया गया था, और मैंने तो आसानी से पहचान लिया क्योंकि लिप रीड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जिस तरीके से अर्शी खान नाम ले रही थी या फिर विकास गुप्ता खुद नाम ले रहे थे, तो प्रियांक शर्मा का नाम किया गया था कि वो बॉयफ्रेंड है करके। एंड साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर शिल्पा शिंदे की भी रिकॉर्डिंग्स जो है वो अर्शी खान ने दी है विकास गुप्ता को। अब अर्शी खान बाहर शिल्पा के साथ अच्छी दोस्त बन के बैठ रही थी, और फिर यहां पर वो इस तरीके की चालें चल रही हैं। बाबा ये क्या हो रहा है, पता नहीं कौन किसको डसेगा, क्या विकास गुप्ता अर्शी को डसेंगे या अर्शी जो है विकास गुप्ता को डसेगी, हमें नहीं पता। आज के मुद्दे में दोस्तों सबसे मेजर मुद्दा ये समझ में भी आता है कि विकास गुप्ता को उनकी फैमिली वाले यूज कर रहे थे, उनकी दौलत को, उनकी शोहरत को, उनके नाम, उनके फेम को उनके घर वाले यूज कर रहे थे। बट मुझे बता दो, अगर यूज कर रहे थे तो आंटी जी ने फिर बाहर ये क्यों मैसेज डाला कि वोट फॉर माय सन विकास गुप्ता? क्या सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं, या विकास गुप्ता सही बोल रहे हैं या फिर आंटी जी लोग सही बोल रहे हैं, पता नहीं। ये इनका फैमिली मैटर है, बेटर है हम बिग बॉस की बातें करें, ये बातें ना करें। ओके देवलीना ने एक सबसे बड़ा आरोप लगाया कि जिस तरीके से वुमेन कार्ड होता है वैसे ही विकास गुप्ता जो है मैन कार्ड खेल रहा है। देवलीना विकास गुप्ता से थोड़ा सा चिड़ी पड़ी है ऐसा लग रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बात को लेकर है कि यार ये अपनी मिसोजिनिक, ये अपनी माइजरी कह सकते हैं, या फिर ये अपनी जो इसके साथ जो कंडीशंस हुई हैं ये उसको घर में क्यों ला रहा है। पहले वो खुद घर में लाता है, फिर उसके बाद उस पर अपना वोट बैंक कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद विकास गुप्ता जो है सिंपैथी गेन करता है, तो व्हाट इज दैट। और यही बात वो देवलीना डिस्कस करते हुए नजर आई दोस्तों। आपको बताना चाहता हूं तो देवलीना आसानी से पकड़ लिया है उसने किस तरीके से विकास गुप्ता की चालें हैं। दोस्तों ये सब चीजें तो हो रही थी, इनके बीच में अर्शी खान का नाम सामने आता है। अर्शी को लताड़ पे लताड़ मिलती है और विकास गुप्ता बोलते हैं ये औरत ने ऐसा मेरे साथ किया, लॉकडाउन में ऐसा किया, वैसा ऐसा किया, ये किया, वो किया, और अर्शी उसका जवाब नहीं दे पाती। लेकिन अर्शी इस बात से खफा है दोस्तों कि उसके खुद के दोस्तों यानी कि एली गोनी, राहुल वैद्य, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। देखो अर्शी का मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्शी ने साफ तौर पे अब डिसाइड कर लिया है कि अगर राखी सावंत, रुबीना और अभिनव की टीम को छोड़ रही है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति मैं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और अर्शी थोड़ी करके अपनी लॉयल्टी जो है ना वो शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स रुबीना। और आज के लाइव फीड में मैंने आपको ये बात बताई थी, तो राखी सावंत ने और विकास गुप्ता ये बात का डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये रुबीना अर्शी को क्यों नहीं कुछ कह रही है अभी, और रुबीना क्यों अर्शी से लड़ नहीं रही है, और अर्शी उनके ग्रुप में क्यों जाकर बैठ रही है। तो इस पर दोस्तों राखी ने बोला था कि अरे डरती है भाई, वो डरती है, इस तरीके से राखी ने बोला था जब वो पराठे सेक रही थी। तो दोस्तों यहां पर अर्शी का खेल अब समझ में आ रहा है कि वो धीरे धीरे पार्टी चेंज कर रही है। एकदम से करती तो वो पारस महिरा की तरह लास्ट ईयर जैसा उन्होंने किया था, आसिम सिद्धार्थ के छत्र छाया से निकला तो पारस और महिरा ने तुरंत एंट्री मारी थी। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो अर्शी धीरे धीरे करके अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रही है। वहीं दोस्तों यहां पर राखी का अब खुला ऐलान हो गया है। राखी कह रही है, वो दिल जले आशिक नहीं होते, राखी सावंत वैसी हरकतें कर रही हैं कि अब तो आर या पार। एक कहावत है, मतलब कहावत नहीं, मतलब हमारे समाज में देखी जाती है कि अगर लड़का लड़की को पसंद करता है और लड़की उसको पसंद नहीं करती तो है ना, लड़का क्या करता है कि उसको किसी तरीके से परेशान करने की कसम खा लेता है। तो राखी सावंत ने सेम वैसी कसम खा ली है, और राखी सावंत यहां पर दोस्तों अभिनव पर बैक टू बैक पीठ पीछे वार कर रही है। पहले उसकी फोटो में रेड कलर का वो मार्कर से या लिपस्टिक से उसका लगा देना, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे टास्क में वो अभिनव के पीछे पुछड़ी बन के घूमने में थी और लिटरली परेशान कर रही थी। बता दूं आपको तो ये राखी ने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली है जब से मीडिया ने ये बूस्ट अप किया है कि राखी सावंत तुम अकेले खेल रही हो, राखी सावंत तुम डरो मत, और तुम जो है
इनको आगे लेकर जाओगी, तुमको ये लोग आगे लेकर नहीं जाएंगे। तुम खुद इतनी कैपेबल हो, तुम खुद इतनी स्ट्रांग हो। ओके गाइस, आगे बात करते हैं। तो यहां पर विकास गुप्ता का भी हुआ। हाँ, अर्शी यहां पर देवोलीना के साथ रोते हुए नजर आती है और कहती है कि मेरे खुद के दोस्त यानी कि एली और राहुल मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो विकास गुप्ता के पास जाकर बातचीत कर रहे हैं। मैं यहां पर कहना चाहता हूं दोस्तों कि अर्शी खान बिग बॉस का कर्मा है, आपको बिग बॉस के घर के अंदर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आपने जो दोस्ती में दगाबाजी करी है, दगाबाजियत की है, या आपने जिस तरीके से धोखा दिया है, तो उसी का ही परिणाम आपको मिलेगा, और वो आपको मिल रहा है। यहां पर अगर आपको बुरा लग रहा है तो इस वक्त आप ये भी सोचते कि आपने कितने कितने लोगों को परेशान किया है। राहुल को कैप्टन बनाते बनाते वो रह गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ यू अर्शी खान वो कैप्टन नहीं बना। तो अब वो बारी आती है इन लोगों की कि ये लोग जो है पे बैक कर रहे हैं। ओके, अब दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला दिन हो जाता है जहां पर रुबीना वर्सेस राखी सावंत आता है। मैं लिटरली चाह रहा था जानना कि आखिरकार, क्योंकि लाइव फुटेज में मैंने मुद्दा देखा था, मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार क्या हुआ इनके बीच में। आखिरकार क्या राखी सावंत ने कुछ गलती करी है या रुबीना दिलैक ने गलती करी है। दोस्तों आपको बता दूं तो यहां पर रुबीना ने बोला कि मैं जा रही हूं, नहा धोकर आती हूं, मैं कपड़े वपड़े पहनकर आती हूं, तो आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। अब राखी सावंत यहां पे अपना ही खाना बनाने लग गई है। एक पॉइंट जो रुबीना ने यह बात बोली थी दोस्तों कि आप ड्यूटी के बीच में आकर ड्यूटी करती हैं, अपनी ड्यूटी तो आप करती नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सुबह जो ब्रेकफास्ट की ड्यूटी है, जो कि हमको फुटेज नहीं दिखाया गया ज्यादा, उसमें राखी सावंत ने कहीं ना कहीं झोल करा है, जिसकी वजह से घर वालों को नाश्ता लेट मिला है। नाश्ता लेट मिला तो ऑटोमेटिकली जो लंच है वो लेट मिलेगा। और ऐसे में दोस्तों रुबीना दिलैक ने यही मुद्दा उठाया कि राखी सावंत आप अपना काम ढंग से करो, बाकी सब अपना काम ढंग से करेंगे तो हमारा काम भी परफेक्ट होगा। देखिए ये साइकिल होती है, राइट। अगर कोई चीज मान लीजिए अगर गर्मी ढंग से पड़ती है, ठीक है, मौसम को लेकर मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली बारिश अच्छी पड़ती है, ऑटोमेटिकली सर्दी अच्छी पड़ती है, फिर उसके बाद गर्मी अच्छी पड़ती है। सो इट्स लाइक अ साइकिल। और वैसे ही घर में भी है कि अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होता है तो आपका लंच भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपका जो रात का डिनर है वो भी अच्छा होगा। अच्छे में बर्तन इंक्लूड्स हैं, अच्छे में खाना प्रॉपर सफाई के साथ इंक्लूड है, और अच्छे में प्रॉपर खाना बनाना चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं जो कि राखी ने नहीं करी। वैसे अगर आपने नोटिस किया होगा तो राहुल वैद्य जो कि अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, और वो कूद पड़ते हैं किसी भी मुद्दे में कि अरे रुबीना बोल रही है तो चलो कूद ही मार देते हैं, और राहुल ने आज सेम वही किया। यहां पर राखी सावंत को वो पंप अप करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि तू तो अच्छा है, उसकी भलाई के लिए कर रही है ना, तो इसमें उसको क्या ऐतराज हो रहा है। राहुल भाई मुझे बता दो कि आपको सिर्फ एक ही मुद्दा दिखता है, रुबीना, आपको सिर्फ एक ही मुद्दा दिखता है कि रुबीना किससे लड़ रही है। अच्छा रुबीना इससे लड़ रही है, मुझे ना इसको सपोर्ट करना है। ये वही राहुल वैद्य है जिसने अर्शी और रुबीना में से रुबीना को सपोर्ट करा। ये वही राहुल वैद्य है जिसने की सोनाली और रुबीना में से सोनाली को सपोर्ट किया। ये वही राहुल वैद्य है जिसने जैस्मिन और रुबीना में से जैस्मिन को सपोर्ट किया। ये वही राहुल वैद्य है दोस्तों जिसने की अब राखी और रुबीना में से राखी को सपोर्ट कर रहा है। तो कितना ज्यादा राहुल जो है मुद्दों में। अभी इनफैक्ट वीकेंड के बाद पे क्लास भी लगी है, वीकेंड के बाद में जनता ने बोला है, वीकेंड के बाद में मीडिया पर्सन, इतनी बड़ी बड़ी मीडिया हस्तियां आकर घर में बोलकर गई है राहुल को। बट क्या करें, वही है ना, आदत से मजबूर, क्या करूं ओ लेडीज में हूं आदत से मजबूर। तो राहुल वैद्य का तो मुझे यही कहना है। आगे दोस्तों फिर उसके बाद अर्शी है ना, ये ऑब्जर्व कर रही है कि धीरे धीरे करके मेरी टीम वाले मेरे ही खिलाफ कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो क्यों ना मैं भी उनके खिलाफ करूं। और वो रुबीना अभिनव से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर खेल में खेलूंगी। ये जो खेल आया था ना दोस्तों येलो टीम और रेड टीम का, मुझे इतना कहना है कि ये लोग है ना बहुत सही से इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट इन्होंने ना बहुत ज्यादा भसड़ मचाने की कोशिश कर दी है। बता दूं आपको तो निकी तंबोली को लेकर मुझे एक बात कहनी है कि बंदी चाहे बोलने में कितनी भी बदतमीज हो, चाहे वो कितनी भी बदतमीजी दिखाए, लेकिन जब टास्क की बारी आती है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और राहुल से आज जिस तरीके से वो भिड़ी थी, इनफैक्ट देवोलीना के लिए भी जिस तरीके से वो सामने आई थी, राखी से जिस तरीके से भिड़ी थी, मुझे कहना है शी इज द टास्क क्वीन ऑफ बिग बॉस 2020। बिग बॉस जो 14 है या बिग बॉस ऑफ 2021 हो चुका है। ओके, एक लड़ाई दोस्तों हुई जहां पर
निक्की तंबोली ने राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड को कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड का रिस्पेक्ट नहीं करता है, मुझसे मत बात कर, ठीक है। बाहर से मीडिया लोग आए थे, मीडिया ने दोस्तों ये बात बोली राहुल वैद्य की कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है दिशा तुमको पसंद नहीं करती है, ये बात बोलते हुए नजर आई है, तो आप क्यों बात करते हैं निक्की से, राइट। लेकिन राहुल तो राहुल है, तो राहुल ने तो उसको उसके हिसाब से जवाब दिया था। अब यहां पर दोस्तों राहुल को ये बात चुभी है। देखो, एक तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि दिशा का टॉपिक दिशा को कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। अगर आपको याद होगा कि दिशा को जब प्रपोज किया था राहुल ने, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त सब लोग हैरान, अच्छा दिशा, ये वाला रीजन था, समझ रहे हैं। और दिशा का तो एक ट्वीट भी आया है दोस्तों, जहां पर एक ट्वीट देखा है, एक्चुअली स्क्रीनशॉट है, 2017 का है, कि राहुल वैद्य ने प्रपोज किया, कुछ ऐसा ट्वीट है। अगर आप देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो यहां पर ये जो प्रपोज का पूरा सिनेरियो जो चला था, वो आगे लव और पीछे लव, वो सब जो बना था, इट्स ऑल एंड ऑल गेम पार्ट। यस ऑफ कोर्स इट्स अ गेम पार्ट। ओके, अब दोस्तों यहां पर दिशा की बात करते हैं। तो राहुल वैद्य पहले खुद दिशा को लाते हैं, दिशा की बातों पर वो चीजें करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि दिशा को मत लाओ। ये किस तरीके की ट्रेजेडी है, ये किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप है, जहां पे राहुल वैद्य इस तरीके की बातें करते हैं। तो यहां पर जब मीडिया ने यह बात बोली थी कि पहले तो मुद्दा आप ही बना के लाए थे, वो तो लिटरली दिल की बात बोलती थी, एंड रुबीना, अभिनव, निकी, ये लोग भी ये बात करते हुए नजर आए थे कि पहले उसने दिशा का मुद्दा घर के अंदर लाया था और हमने तो मुद्दा बनाया नहीं, हमको तो बाद में पता चलता है। लेकिन यहां पर दोस्तों निकी ने राहुल की बोलती बंद करा दी थी, और टास्क से पहले की बात है, और राहुल जो है एकदम ऐसा लगा था जैसे कि सांप सूंघ गया। ओके गाइस, फिर यस, उसके बाद टास्क शुरू हो जाता है। टास्क में सभी अच्छा खेल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं देवो है ना, देवो का ये लास्ट ईयर भी था, मैंने नोटिस किया था, देवो को कुछ चीज नहीं मिलती है ना तो वो तोड़फोड़ करने लग जाती है, और आज भी वो अपने बददिमाग का ऐसे इस्तेमाल कर रही थी कि चीजों को तोड़ रही थी, टायर को फाड़ रही थी, चेन को खींच खींच के तोड़ दिया है। और डिसमेंटल करना अलग बात होती है, तोड़ना अलग बात होती है, डिस्ट्रॉय करना अलग बात होती है, और देवो डिस्ट्रॉय कर रही थी। देवो ने बहुत गलत अप्रोच दिखाया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये अच्छी प्लानिंग बताई विकास गुप्ता ने कि जिसको भी जो करना है वो पानी में फेंक दो, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। अब देखो कल के दिन विकास गुप्ता क्या करते हैं पता नहीं वैसे, लेकिन येलो टीम जीत गई है, आपको बता दूं तो। सो दोस्तों आज फटाफट मैंने रिव्यू किया है, मेजर पॉइंट्स को कवर कर दिया है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स, क्योंकि बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूल्स।